नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। किए गए कर्मों की सजा प्रत्येक को भुगतनी ही पड़ेगी। खबर जोधपुर से आ रही है और आपको बता दें कि भैरू बाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ में धर्म सभा को संबोधित करते हुए संत रतन क्लस विजय ने कहा कि किए गए कर्मों की सजा हर एक प्राणी को भुगतनी ही पड़ेगी, फिर वो चाहे राजा हो या रंक। उन्होंने कहा, पूर्व में किए गए पाप कर्म किसी भी भव में उदय हो सकता है और उसकी सजा मिलेगी ही, यह निश्चित है। उन्होंने कहा, अच्छे एवं सही कार्य की अनुमोदना से पुण्य कर्म तथा बुरे एवं गलत कार्य की अनुमोदना करने से चिकने पाप कर्म का वध होता है। लोभ की बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोभ का कोई अंत नहीं है। लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति न जाने कितने कितने पाप कर्मों का बंध कर लेता है। वहीं जीवन में लोभ की प्रवृत्ति बचना चाहिए। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि किसी से भले तप नहीं भी होता हो, किंतु तपस्वियों के तप की अनुमोदना करने से भी अंतराय कर्मों की निर्जरा होती है। धर्म सभा में तीर्थ अध्यक्ष गणेश भंडारी, उपाध्यक्ष आदिश्वर जैन, सह सचिव सुनील सिंघवी, ललित सुंदेसा, भूरमल मरडिया, वीरेंद्र तातेड़, बाबूलाल चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। ये जैसे जैसे मिट्टी निकलेगी वैसे क्या होगा? मेरा अब्बा ऊपर आ जाएगा। ऐसे जैसे जैसे हमारे आत्मा में से कर्म निकलते जाएंगे वैसे हमारा आत्मा की ऊपर उठ जाएगा। सब कर्म निकल जाएंगे तब क्या होगा? सीधा मोक्ष को पहुंच जाएगा। तो ये बात हुई कि कर्म किसी को छोड़ते नहीं, ना देव को छोड़ते हैं, ना परमात्मा को छोड़ते हैं, ना आपको ना मुझे छोड़ते हैं। जो भी कर्म की है उसकी सजा जो मिलने वाली है। अभी किसी ने 1 रुपये की चोरी की तो इसको पकड़ेगा, 1 रुपये के लिए पकड़ेगा, बोलेगा 1 रुपये के लिए मैं यहाँ पे आऊँ, वहाँ 10 लाख की चोरी हो रही है, 10 करोड़ की चोरी हो रही है, वो छोड़ के मैं 1 रुपये के लिए यहाँ। तो आज के समाज में छोटी मोटी चोरी की सजा नहीं मिलती, कोई झूठ बोला तो सजा नहीं मिलती, छोटी मोटी चोरी की तो सजा नहीं मिलेगी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की हिंसा की तो सजा नहीं मिलती। ये समाज का न्याय है। जबकि कर्म का न्याय क्या है? आपने 1 रुपये की चोरी की तो भी आपको सजा मिलेगी, 1 करोड़ की चोरी की तो भी सजा मिलेगी, छोटी चीज की विडंबना की तो भी सजा मिलेगी, और किसी को छोटा सा झूठ बोला तो भी आपको सजा मिलेगी। कर्मों की कोर्ट में कभी न्यायिंसाफी नहीं होती। यहाँ की कोर्ट में नाइंसाफी हो सकती है, छोटे मोटे सजा गलतियों की सजा भी नहीं मिलेगी, लेकिन कर्म की कोर्ट में छोटे से छोटे आपके पाप होंगे तो उसकी सजा मिलेगी, और छोटे से छोटा अच्छा काम भी किया होगा आपने तो उसका पुण्य भी मिलेगा। आपने किसी को, आप ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन भरी हुई थी, कोई खड़ा था, आपको लगा कि उसको बैठने के लिए जगह दूँ, आपने बैठने के लिए उसको जगह दी तो आपके अकाउंट में पुण्य का बैलेंस आ गया। कभी कोई रास्ते जा रहा था, अभी रास्ते जा रहा था, वो गड्ढे में गिरने वाला था, आपने उसको खींच लिया, काम कितना किया, इतना ही किया तो गिर ना जाए, उसको खींच लिया तो आपके अकाउंट में पुण्य का बैलेंस जमा हो जाए। आपने सुबह उठे और नवकार मंत्र का स्मरण किया, आपके अकाउंट में पुण्य का बैलेंस जमा हो गया। आप मंदिर में आए, पुण्य का बैलेंस जमा हो गया। मंदिर में आपने स्तुति वगैरह बोली और पुण्य का बैलेंस जमा हुआ। पूजा की और पुण्य का बैलेंस जमा हुआ। चैत्य वंदन किया, अक्षय अष्टप्रकार की पूजा की। जैसे जैसे आप धर्म करते जा रहे हो वैसे वैसे आपके जीवन में पुण्य का बैलेंस बढ़ते जा रहे हो। समझ में आ रहा है? जो आपने समझो, आप रास्ते जा रहे हो और गाड़ी थोड़ी अंदर से आ रही है, आप रास्ते से बाहर से चल रहे हो, गाड़ी आपको टक्कर लगाने वाली है, अचानक किसी ने आपको खींच लिया। क्यों खींचा?
आपका पुण्य प्रबल था या पुण्य जागरूक हुआ, इसलिए किसी ने आपको खींच लिया ताकि उसमें टक्कर नहीं मारी। अब ये पुण्य कहाँ से आया? तो रास्ते में मकोड़े जा रहे थे, आपने किसी मकोड़े के ऊपर गाड़ी ना चली जाए, आपने मकोड़े को कंधे से उठा के साइड में रख दिया, तो वो पुण्य जो जमा हुआ था, छोटा कार्य किया था, उसका ये फल मिला कि आपको जब गाड़ी ने धक्का नहीं लगाया, आपको किसी ने खींच लिया। व्यक्ति आपको जानता नहीं, बस आपको खींच लिया, वो तब का पुण्य जमा हुआ था, वो आज काम आया। तो छोटे में छोटा अच्छा काम भी करो तो कभी ना कभी उसका फल मिलता है। तो छोटे से छोटा किसी का बुरा सोचो, सोचने पे यहाँ के समाज में आप कितना भी बुरा सोचो किसके बारे में, कोई सजा नहीं मिलती है, कोई सजा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी सोचो किसी के बारे में, तो समाज लेवल पे मन के बाप का कोई सजा नहीं होती। लेकिन कर्मसत्ता बोलता है कि आपने मन से सोचा है ना, तो भी आपको सजा मिलेगी। मन से आपने किसी के बारे में बुरा सोचा तो आपको सजा मिलेगी, मन से आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो भी आपको सजा मिलेगी। तो मन के पाप का, मन के विचार का भी फल कर्मसत्ता आपको देगा। किसी के बारे में अच्छा सोचो कि इसका भला हो तो अच्छा है, इन्होंने किसी का अनुमोद ना करो तो अच्छा पुण्य कर्म बंद होता है, तो किसी के बारे में बुरा सोचो तो पाप कर्म बंद होता है। एक राजा की 3-4 रानियाँ थी,